हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश बुक की पोइट्री थर्ड, जिसका नाम है टाइगर इन द जू बाय लेस्ली। अब हम इस पोयम के पोइट के बारे में जान लेते हैं। लेस्ली नॉरिस, जिनका बर्थ 21 मई 1921 और डेथ 6 अप्रैल 2006 में हुई थी। ही वॉज अ प्राइज विनिंग वेल्श पोइट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। वो प्राइज विनिंग पोइट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। हिज फर्स्ट पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1938, बट उनकी जो पोइट्री ऑफ बुक थी वो कब कम आउट हुई थी? वो 1943 में आई थी और उन्होंने बहुत सारे प्राइजेस जीते हैं। अब हम इस पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन द पोएम द पोइट एक्सप्लेन द पेन एंड स्ट्रगल हेल्पलेसनेस ऑफ अ केस्ड टाइगर दैट लिव इन ए जू। अब हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि एक जो पिंजरे के अंदर एक शेर रहता है और उसकी लाइफ और उसके स्ट्रगल के बारे में हम बात करेंगे। ही एक्सप्लेन वॉट हिज लाइफ कुड बी इफ़ ही हैड बीन अ फ्री एनिमल। उसकी लाइफ क्या होनी चाहिए अगर वो एक फ्री एनिमल होता। द पॉइंट इज एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल दैट आर केस्ड बाय ह्यूमनिंग फॉर देयर फन। अब हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि पोइट बताता है कि उन एनिमल्स की कंडीशन जो ह्यूमन जो है पिंजरे में रखते हैं अपने फन के लिए। पहला स्टेंजा यहाँ पर है। He stalks in his vivid strips the few steps of his gaze on the pads of velvet quilt, his quick rake. In this stanza, the poet explains the condition of the tiger in a zoo. और इस स्टेंजा में कंडीशन बताता है टाइगर की जू के अंदर। ही सेज दैट द टाइगर वॉकड ओनली फ्यू स्टेप्स इन द केज। और वो बोलता है कि टाइगर जो है अपने पिंजरे में केवल फ्यू स्टेप्स चलता है। द स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी कैन बी क्लियर सीन फ्रॉम फार एज दे आर डार्कर इन कलर। और जो उसकी स्ट्रिप्स बनी है स्टूडेंट्स, जैसे आप देख रहे हो ब्लैक स्ट्रिप्स जो उसकी बॉडी पे बनी है वो बहुत दूर से देखी जा सकती हैं, इतनी डार्कर हैं कलर में। द टाइगर वॉक्स क्वाइटली विदाउट मेकिंग अ साउंड। और टाइगर जो है बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, उसके पैरों के आवाज़ नहीं आती। क्यों नहीं आती? बिकॉज ऑफ हिज स्मूथ वेलवेट पैड्स। उसके आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट वाइट जो उसके पैड्स होते हैं, पैर पंजे जो होते हैं उसके इतने सॉफ्ट और इतने वेलवेट की तरह होते हैं, जब वो चलता है तो आवाज़ ही नहीं आती। द टाइगर कवर्स द केज इन ओनली फ्यू स्टेप्स। और टाइगर जो है अपने पिंजरे को केवल थोड़े से स्टेप्स में कवर कर लेता है। द टाइगर वॉज फुल ऑफ एंगर बट इट इज़ सप्रेस्ड बिकॉज ही नो दैट ही इज़ हेल्पलेस। और टाइगर जो है वो पूरा गुस्से से भरा हुआ है, बट वो असहाय है, वो कुछ कर नहीं सकता। वो जानता है कि वो बिल्कुल हेल्पलेस है। वो करेगा भी तो क्या करेगा? तो उसको पता है कि उसे जू में ही आना है। वो अगर ज़्यादा हाइपर हो गया या फिर ज़्यादा उसने गुस्सा दिखा दिया तो जानता है उसके साथ ह्यूमन बीइंग कैसा बिहेव करेंगे। In the second stanza, he should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. दूसरे स्टेंजा में पोइट क्या कहता है? इन दिस स्टेंजा द पोइट वॉज फिल्ड विद पेटी वाइल लुकिंग एट द इम्प्रिजन टाइगर। पोइट को बहुत दया आती है टाइगर को देख के जेल के अंदर। पोइट सेज दैट द टाइगर शुड हैव बीन इन हिज नेचुरल हैबिटेट। और वो बोलता है कि टाइगर को अपने नेचुरल हैबिटेट में रहना चाहिए, जैसे कि वो एक खुले जंगल में रहता है। दैट इज़ द जंगल। और वो क्या है? खुला हैबिटेट क्या है उसके लिए? एक जंगल है। हंटिंग एंड रेस्टिंग, वो हंट करेगा, शिकार करेगा, रेस्ट करेगा, देन फिर हंट करेगा। इन द नाइट ही वुड हैव बीन लाइंग इन द शेडो ऑफ द ट्री। और वो रात को जो है शेडो के नीचे, ट्री के नीचे लेटेगा बिल्कुल शांति से और लॉन्ग ग्रास के पीछे छुपा रहेगा वाटर रिवर के किनारे और अपने खाने का इंतज़ार करेगा ताकि कोई वहाँ से एक हेल्दी डियर जो है आए और वो उसका शिकार कर पाए। सो ही गेट हैवी फीस्ट। थर्ड स्टेंजा क्या है? ही शुड बी स्प्रैनिंग अराउंड हाउसेज at the jungle edge, bearing his white flags, his claws, terrorizing the village. In this stanza, the poet says that the tiger should be angrily moving around the houses in a nearby village. और वो बोलता है, पोइट बोलता है कि जो टाइगर जो है वो घरों के आसपास घूमना चाहिए गाँव में। ही शुड बी ग्राउंडिंग एट द एज ऑफ द
जंगल नियर सम विलेज, और वो जो है दहाड़ उसकी पूरे जंगल में गूंजनी चाहिए, वो हर एक किनारे जंगल में घूमे और गांव के पास घूमे। ही शुड बी शोइंग हिज वाइट फ्लैग्स एंड टेरिएबल क्लोज वाइल मूविंग हेयर एंड देयर, और वो अपने भयानक दांत दिखाए और अपने पंजों से लोगों को घायल करे या फिर अपने पंजे से लोगों को डराए और इधर उधर घूमे। ही शुड बी थस बिकम अ कॉज ऑफ टेरर फॉर द विलेजर्स, और यही सब तरीके जो हैं विलेजर्स के आगे एक टेरर पैदा करेगा। द पोइट्स हेयर गिव्स अ हिंट दैट ही we continue to destroy the forest and natural habitat of the tiger, they will be forced to return to our towns and villages to find their food। और वो यहाँ पर बोलता है अगर हम रुके नहीं फॉरेस्ट को काटने से, नेचुरल हैबिटेट को ख़त्म करने से, तो टाइगर जो है अपने आप ही हमारे टाउन्स में वापस आएंगे, हमको दिक्कत पहुँचाएंगे, हमको हार्म करेंगे। सो वी शुड स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन, और वो अपने फूड को फाइंड करने के लिए ऑब्वियस ही बात है कि वो टाउन्स की तरफ लौटेंगे। इन द फोर्थ स्टेंजा, बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitor। In this stanza, the poets come out from the imagination and turn into a real one। और वो जो है इस इमेजिनेशन में कि वो वहाँ होना चाहिए, उसे घूमना चाहिए, उसे शिकार करना चाहिए, इस इमेजिनेशन से बाहर निकल के अब वो जेल वाले टाइगर को देखता है। He looks at the tiger caged in a small concrete cell in the zoo. He moves in an angry and threatening manner. The tiger pays no attention to the visitor। और वो बोलता है कि टाइगर जो है एक छोटे से जेल में बंद है, वो बिल्कुल गुस्से से भरा हुआ है, और वो ऐसे दिख रहा है कि जैसे अभी वो लोगों को धमकी देगा। और वो जो वहाँ पर विजिटर उन्हें देखने आए हैं वो उसे बिल्कुल अटेंशन नहीं देख रहा। हु हैड कम टू जू टू लुक एट हिम, जो चिड़ियाघर में आते हैं उसे देखने के लिए, वो उसको कोई अटेंशन नहीं दे रहा। ही कम्प्लीटली इग्नोर देम, और वो टाइगर विजिटर्स को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। थिंक ऑफ बिकॉज वो जानता है कि नन ऑफ देम थिंक्स ऑफ रिलीजिंग हिम फ्रॉम द प्रिजन, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ पर जो भी विजिटर आए हैं वो उस टाइगर को बाहर निकालने के बारे में नहीं सोचेंगे, उस जेल के अंदर से बाहर निकालने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। मोर एवर ड्यू टू देयर प्रेजेंट, और उनकी प्रेजेंट के मारे वो जो है अच्छे से रेस्ट भी नहीं कर सकता। इन द फिफ्थ स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वाइट एट नाइस द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर विद हिज ब्राइटन आइज एट द ब्राइटेंड स्टार्स। ड्यू टू द विजिटर्स के कारण द टाइगर गेट्स नो रेस्ट ड्यूरिंग द डे इवन एट नाइट, और डे और नाइट में उसको बिल्कुल चैन नहीं मिलता, इतना वो डिस्टर्ब होता है विजिटर्स के लिए। ही रिमेन्स डिस्टर्ब ड्यू टू द नॉइस दैट कम्स फ्रॉम द पेट्रोलिंग कार, और वो डिस्टर्ब होता रहता है किसके वॉइस से, पेट्रोलिंग कार जो वहाँ पर घूमती है उसके वॉइस से वो डिस्टर्ब होता है। द टाइगर हैज़ लॉस्ट ऑल होप, और टाइगर ने अपनी आशा को खो दिया है और वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका है। और वो स्काई में देखता है कि तारे चमक रहे हैं, जैसे ये आपको पिक्चर्स दिख रही है ऊपर, ऐसी जो है वो स्काई को देखता है बिल्कुल हेल्पलेस आंखों से, कि वो किस तरह आंखें उसकी जो है बिल्कुल स्टार्स को देख रही हैं। It seems that he is looking for some comfort, hope in these stars. His bright eyes showed that he is still hope for the day when he could able to free in the forest। और वो जो है इस तरह आँखों से देखता है स्टार्स को कि उसके अंदर अभी भी स्टूडेंट्स थोड़ी सी फील दिखती है कि हाँ शायद वो यहाँ से एक दिन फ्री होगा और अपने जंगलों में बिल्कुल फ्रीली दौड़ेगा, और उसकी आँखों में वो चमक दिखती है। यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस जो पोएम में जहाँ पर यूज़ हुई हैं, एलिट्रेशन है और रिपीटिशन है। एलिट्रेशन, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्ट्रैक्ट सेल में है, और रिपीटिशन ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विल्ट एंड स्टार्स विद हिज वाइटेड आइज में है लिटरेरी डिवाइस। और थीम और मैसेज क्या है इस पोएम का? द पोएट कंपेयर्स द लाइफ ऑफ ए टाइगर इन ए जू विद। इस पोएम के नोट आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।